सत्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखरपद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के भाग में हमने वैष्णव में शास्त्रानुमोदित सदाचार, वैष्णव सबको सुखद व प्रिय कर, वैष्णव धर्म की सनातनता, वैष्णव में अकार त्रय संपन्नता, वैष्णव में अर्थ पंचक तत्वज्ञता, इन अंशों की चर्चा को श्रवण किया था। आज की चर्चा में हम वैष्णव में अनन्य प्रयोजनत्व, वैष्णव में उपाय विषयक निष्ठा, वैष्णव में उपेय विषयिनी निष्ठा, वैष्णव में स्वस्वरूप निष्ठा, वैष्णव में पर स्वरूप निष्ठा, इन अंशों की चर्चा को श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम वैष्णव में अनन्य प्रयोजनत्व। वैष्णव को भगवान और उनके शेषत्व के अतिरिक्त कोई प्रयोजन नहीं रहता। वे शेषत्व के बिना अपने देह, प्राण, अत्यधिक आनंद और आत्मा तथा आत्म संबंधी उभय विभूति, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि की किंचित अभिलाषा नहीं करते। भगवत कैंकर्य ही उनका सर्वस्व है, जिसे त्याग कर अर्धक्षण के लिए भी यदि चित्त कहीं चला जाए तो वे अपने को नहीं सहते। वैष्णव अकार त्रय विभूति से संयुक्त होते हैं, इसलिए स्वरूपानुकूल उनका अनन्य प्रयोजनत्व स्वाभाविक है। वैष्णव अखंड भजन करते करते भजनीय भगवान में सर्वभावेन देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा को विलीन करके तदाकार बन जाते हैं। उनके चित्त और बुद्धि में अन्य का अस्तित्व ही नहीं रहता, इसलिए वे अनन्य प्रयोजन वाले होते हैं। प्रेमातिशयता के कारण वैष्णवों का चित्त अपने प्रेमास्पद प्रभु का चिंतन प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक समय किया करते हैं। क्षण भर के अन्य चिंतन में वे असहिष्णुता का अनुभव करते हैं। अतएव मन और बुद्धि में अन्य अस्तित्व के आवरण का सर्वथा अभाव हो जाता है।
अस्तु प्रपन्न वैष्णव सहज ही अनन्य प्रयोजन वाले होते हैं। वैष्णवों को जब अपने सहज स्वरूप का परिज्ञान सद्गुरु के द्वारा हो जाता है तो वे स्वस्वरूप के विरोधी अन्य प्रयोजन को कभी किंचित रूप से स्मरण नहीं करते, क्योंकि उनकी स्थिति अपने सहज स्वरूप में स्थायी हो गई है। वैष्णव में उपाय विषयक निष्ठा। वैष्णवजन भगवत प्राप्ति का उपाय भगवान की अहेतुकी कृपा को ही स्वीकार करते हैं। प्रभु को उपायतया स्वीकार करना शास्त्र, भगवान और सदाचार्यानुमोदित है। अस्तु वे प्रभु को उपाय रूप में वर्ण करने के नैष्ठिक होते हैं। वैष्णव की निष्ठा उपाय विषय में श्री विदेहराज नंदिनी जू और द्रुपद कुमारी द्रौपदी जू के समान होती है। जैसे श्री जनकराज तनया श्री सीता जू ने अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्ति सामर्थ्य का परित्याग कर केवल श्री रघुनंदन जू के कृपा का ही अवलंबन ग्रहण किया था, इसी प्रकार द्रौपदी जी ने अपनी लज्जा का परित्याग करके संपुट पाणी होकर अपनी रक्षा के लिए भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना की थी। वैष्णव भगवती भास्वती कृपा का समीक्षण प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक समय करते हुए प्रभु प्रेम तथा प्रभु और प्रभु कैंकर्य प्राप्ति के लिए अहर्निशि कृपा देवी के पंथ में खड़े होकर कृपा की प्रतीक्षा कर करके कालक्षेप किया करते हैं। वैष्णव प्रभु की कृपा सुधा से ही अपनी तुष्टि और पुष्टि समझते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वेद विहित साधनों को उपायतया स्वीकार नहीं करते। शरणागति मंत्र इसका साक्षात प्रमाण है। रहस्यत्रयी विद्या की प्राप्ति सद्गुरु से कर लेने पर वैष्णव अपनी रक्षा के लिए तृण तोड़ने के बराबर भी उपाय नहीं करते। उनका दृढ़ निश्चय होता है कि इष्ट की प्राप्ति व अनिष्ट की निवृत्ति प्रभु के कृपा से ही संभव और शक्य है, अपने या अन्य के बल से नहीं। वैष्णव में उपेय विषयिनी निष्ठा। वैष्णव भगवान और उनके कैंकर्य की प्राप्ति को परम पुरुषार्थ समझते हैं, जो प्रेमातिशयता से तत् सुख सुखी की भावना से भावित होकर किया जाता है। इस सहज सेवा के अप्राप्ति में वे अपने देह और आत्मा को यथास्थिति रखने में असहिष्णु होते हैं। वैष्णव की उपेय निष्ठा श्री लक्ष्मण कुमार, श्री जटायु जी और चिंतयंती की तरह होती है। श्री लखनलाल जी ने श्री राम जी के कैंकर्य बिना एक मुहूर्त भी जीना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने प्रभु के जागते और सोते समय के सर्व प्रकार के कैंकर्य करने में ही सुखानुभूति प्रकट की है। श्री जटायु जी श्री राम जी के कैंकर्य विमुख न हुए, वरन अपने प्राणों का बलिदान कर दिए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन वियोग को न सहते हुए चिंतयंती जी के आकुल व्याकुल प्राण अपने आप प्रयाण कर गए। वैष्णव प्रभु के सकल विधि कैंकर्य करने में निपुण होते हैं, यही उनका परम पद और पुरुषार्थ है। कैंकर्य के बिना उनके सहज स्वरूप की हानि होती है, इसलिए वे कैंकर्य विहीन एक क्षण भी नहीं रह सकते।
प्रभु और उनके कैंकर्य करने के आस्वादानुभवी वैष्णव सेवा सुख के बिना उसी प्रकार अपनी आत्मा का उत्सर्ग कर देते हैं जैसे जल के बिना मीन। प्रभु कृपा से प्रभु कैंकर्य की अनुरक्ति पूर्ण प्राप्ति होती है, अस्तु उसके अभाव में वैष्णव का हृदय अपने अपराधों का अनुसंधान कर संतप्त हो उठता है। वे अपने को कृपा का अनधिकारी समझते हुए और प्रभु कैंकर्य के वियोग में अपने प्राणों का विसर्जन कर देते हैं। वैष्णव में स्वस्वरूप निष्ठा। वैष्णव मूल मंत्रानुसार निश्चय किए गए स्वस्वरूप में सदा प्रतिष्ठित रहते हैं, क्योंकि वेद पठित उक्त मंत्र चेतन के सहज स्वरूप का समर्थन करता है, जिसके प्रमाण में स्वयं भगवान का चरम श्लोक और गुरुदेव के सार सिद्धांत गर्भित मंत्र द्वय अर्थात मंत्र रत्न वाक्य हैं। यह चेतन भगवान का सहज शेषभूत दास है, जिसकी सार्थकता भगवत भोगोपयोग में है। सदा सदा प्रभु के परतंत्रता में रहने वाला सहज उनका रक्ष पदार्थ है। अस्तु अनन्य शेषत्व, अनन्य भोगत्व और अनन्य रक्षत्व भाव से भावित वैष्णव अपने सहज स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। स्वरूपज्ञ वैष्णव मैं चेतन हूँ और यह जड़ प्रकृति मुझसे सर्वथा हेय है, ऐसा स्वरूपाभिमान नहीं करते। वे जड़ चेतनात्मक जगत को प्रभु का शरीर समझते हैं, अस्तु अपना स्वरूप भगवत स्वरूप के भीतर मानते हैं, अर्थात अपना अलग अस्तित्व नहीं मानते। स्वरूपज्ञ वैष्णव देहाभिमान, स्वरूपाभिमान, उपायाभिमान, उपेयाभिमान, कर्तृत्वाभिमान, कारयितृत्वाभिमान, ज्ञातित्वाभिमान और भोक्तृत्वाभिमान से रहित जड़वत व्यवहार दशा तथा अव्यवहार दशा में बने रहते हैं। वैष्णव अहंकार व ममकार से विहीन होकर अंतर्मुखी वृत्ति द्वारा आत्मस्थ होकर बहिर्मुख नहीं होते, सदा सच्चिदानंदमय बने रहते हैं। वैष्णव में पर स्वरूप निष्ठा। भगवत स्वरूप ही पर स्वरूप है। वेद वर्णित बीज मंत्र भगवान को सर्वशेषी, सर्वभोक्ता और सर्वलोक शारण्य बतलाता है, अस्तु अपने आचार्य से इस मूल मंत्र को ग्रहण करके गुरु वचनों में प्रीति प्रतीति प्रसव करने वाली बुद्धि के वैष्णव का हृदय स्वाभाविक प्रभु को अपना सहज शेषी, भोक्ता और रक्षक स्वीकार कर लेता है। प्रभु की प्रपत्ति स्वीकार करते ही वैष्णव शाश्वत परमानंद का आस्वाद लेने लगता है, इसलिए उसका मन भगवन निष्ठा से संयुक्त हो जाता है। करोड़ों विघ्नों के उपस्थित होने पर भी वह नैसर्गिक निष्ठा से पृथक नहीं होता। भगवान के अनंत सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, सौष्ठव, सौगंध और लावण्य लालित्यादि देह संपत्तियों का उनके सच्चिदानंदमय विग्रह के साथ में सदा एक रस नित नव नव विवर्धमान होकर रहना सद्गुरु एवं प्रेमी संतों से सुनते ही वैष्णव का चित्त सहज ही चित्चोर से चुरा लिया जाता है। अस्तु
वह पर स्वरूप में निष्ठावान हो जाता है। भगवान की भगवत्ता और उनके सौशील्य, सौलभ्य और वात्सल्यादि दिव्याति दिव्य अनंत गुणों का किंचित अनुभव करते ही वैष्णव का मन भाव विभोर होकर पर स्वरूप में सहज ही निष्ठा करने वाला हो जाता है। भगवान को सर्वसमर्थ, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, भक्षक, महान से महान निरतिशय समझकर एवं उनके जन्म कर्म की अमृतमयी मनमोहिनी सुख स्वरूपिणी लीला को श्रवण कर वैष्णव सहज ही में उनमें अनुरक्त होकर पुनः अपने चित्त को अन्यत्र ले जाने में अशक्य होता है। अस्तु भगवत भक्त स्वाभाविक ही भगवन निष्ठा वाला होता है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। कल अगले अंशों की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की